बानी पीटीआई की जानिब से एहतजाज की दी गई कॉल में हैरत अंगेज इंकशाफात। बानी पीटीआई के दोनों साहबजादे पाकिस्तान आकर एहतजाज में शरीक होंगे। इसके बारे में तफसील से बताऊंगा आपको कि इनका प्लान क्या है और वो पाकिस्तान आने से पहले किस मुल्क में कुछ अहम तरीन लोगों से मिलने जाएंगे, ये भी बताऊंगा। और दूसरा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि मलिक रियाज के हवाले से ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि मलिक रियाज पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, वो 15 जुलाई को वापस आएंगे, वहाँ से बिलावल हाउस जाएंगे, तब तक बिलावल हाउस रहेंगे जब तक मामला तय नहीं हो पाते। मलिक रियाज पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का क्या कहना है, वो भी मैं आज आपको अपने वीलॉग में बताऊंगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। और आपके जितने कमेंट्स आएंगे मेरी गाइडेंस के लिए, मेरे हौसले के लिए, उनके जवाब मैं आपको पता है खुद देता हूं। और अगर आपको ये वीलॉग पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मलिक रियाज के हवाले से ये बात चल रही है कि मलिक रियाज एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उसने कहा कि मलिक रियाज वापस आ रहे हैं पाकिस्तान और 3000 कनाल शोधा को अराजी दे रहे हैं और उनके मामलात इस्टेब्लिशमेंट से तय पा गए हैं और वो 15 जुलाई को लैंड करेंगे कराची, वहाँ से बिलावल हाउस शिफ्ट हो जाएंगे और बिलावल हाउस में उस दिन तक क्याम करेंगे जब तक उनके तमाम मामला तय नहीं पा जाते। ये खबर जो है, मेरा इससे शदीद इख्तलाफ है। उसकी वजह यह है कि ये खबर झूठ पर मबनी है। मलिक रियाज पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी एक निजी महफिल में बैठ के इस बात पे बड़ा डिस्प्लेयर शो किया है कि मलिक रियाज अगर वापस आएंगे तो इसका मतलब ये है कि अवाम और पाकिस्तान ये सोचेंगे कि मलिक रियाज तो पहिए लगा देते हैं फाइलों के नीचे, तो मैं तो पहियों वाला नहीं हूं। तो इसलिए अगर उन्होंने वापस आना है तो थ्रू कोर्ट आना है और कोर्ट में 1000 अरब का जो फ्रॉड है उसको कवर करके आना है। और वो अदालती इश्तिहारी हैं, उधर से अदालत से उन्होंने अपने मामलात को सीधा करना है। और हमने जो उन पे जो पाकिस्तान में उनके केसेस हैं वो भी जो जमहूरी हुकूमत है वो देखेगी उनको, और किसी किस्म की डील का तासर ना दिया जाए और ना ही मैं किसी ऐसे बिल्डर से या बिजनेस ताइकॉन से डील करूंगा। इस पे तफसीली डिस्प्लेयर शो किया गया है और कहा यह जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी जो हैं वो मतलब बार्गेनिंग करा रहे हैं या सूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस पर भी आसिम मुनीर ने सख्ती से उन्हें मना कर दिया कि आपने मलिक रियाज के हवाले से मेरे से कोई बात नहीं करनी और उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, नजम सेठी कहते हैं कि मलिक रियाज आ रहे हैं। अब नजम सेठी के हवाले से एक दफा उन्हें आपको याद है कहा था कि नजम के एक बड़ी आला शख्सियत गई, यानी कि उनका इशारा था आर्मी चीफ की तरफ या DGISA की तरफ, वो जेल में गई एज प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह ब्रीफिंग दी जाती है वो दी। तो मैंने उस वक्त भी इस बात की तरदीद की थी और कहा था कि ऐसा नहीं, ये झूठ पे मबनी है और ये हुआ वो हुआ। फिर कामरान शायद कहता है कि नवाज शरीफ से मिलने जाना है, नवाज शरीफ मिलने जाएंगे, बानी पीटीआई को मनाने की कोशिश करेंगे और वो बड़ा दिल करके जाएंगे और अडयाला जेल मुलाकात के लिए जाएंगे। ऐसी बात में भी कोई हकीकत नहीं। मुझे ये लगता है कि ये ना इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं। इनको ना एक ब्लफ गेम जो है उसके लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पास की जाती है और ये उसको उस चुटकुला छोड़ देते हैं, वो पूरे फिर टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है, फिर उसका रिस्पांस चेक किया जाता है। ये एजेंसीज जो हैं ये इस तरह कोई भी खबर जो मतलब मुमकिन हो सके या कोई वाकया जो मुमकिन हो सके उस पे इस तरह ये अवाम की राय चेक करते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि नजम सेठी इतने सीनियर आदमी हैं, कामरान शायद भी सीनियर है, तो इनको ऐसे चुटकुले और बिल्कुल झूठ पर मबनी खबरें, मनगढ़ंत खबरें जो हैं वो नहीं छोड़नी चाहिए। इसको आप येलो जर्नलिज्म कहते हैं। येलो जर्नलिज्म का मतलब ये है कि खबर आप अपनी विश के मुताबिक दें, इसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। तो मेरा ये इख्तलाफ है इनसे। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मलिक रियाज वापस नहीं आएंगे और नवाज शरीफ भी जेल इमरान खान को मिलने नहीं जाएंगे। तीसरा एक शोशा छोड़ा है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो चले जाएंगे, फील्ड मार्शल जो हैं वो सदर बन जाएंगे और फील्ड मार्शल का ओहदा भी रखेंगे। इससे भी मेरा शदीद तरीन इख्तलाफ है और मैं ये कहता हूँ
کہ فیلڈ مارشل نے ایک ڈمی صدر بننے کے لیے کیوں ایسی بے ربط قسم کی ایکسرسائز کرنی ہے، اور فیلڈ مارشل کے صدر اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم آئے گی، صدر بااختیار ہو جائے گا، وزیر اعظم بے اختیار ہو جائے گا، تو آرمی چیف جو ہیں وہ صدر بن جائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی کچھ ہوگا، اور آرمی چیف نے اس پہ بھی سخت ڈسپلیئر شو کیا ہے اور متعلقہ حلقوں کو یہ بتایا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں، اور نہ ہی کسی قسم کی ایسی پلاننگ ہے، اور نہ ہی میں کسی صورت ایسا کوئی جمہوری عہدہ قبول کروں گا۔ فیلڈ مارشل میرا رائٹ تھا، فیلڈ مارشل میں بن گیا ہوں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ صدر والی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے، کوئی 2-3 ہفتے پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، جس میں نے آپ کو، میرے یوٹیوب چینل پہ بھی ہوگا، ٹک ٹاک پہ بھی ہوگا، انسٹا پہ بھی ہوگا، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے بیٹے جو ہیں عبدالشکور سے، پاکستانی نژاد برٹش جو ہیں عبدالشکور، وہ روزانہ جمائمہ کے گھر جاتے ہیں اور وہ قاسم اور سلمان کو وہ سکھا رہے ہیں، اردو سکھا رہے ہیں، کیونکہ انہیں سیاست میں لانچ کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ تو یہ ان کی لانچنگ ہو رہی ہے اگست کے احتجاج میں، پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ وہ لانچ کیے جائیں گے، اور پھر وہ بھرپور سیاست کا آغاز کریں گے۔ اچھا، وہ انگلینڈ سے پاکستان آنے سے پہلے امریکہ میں 2 اہم ترین شخصیت، رچرڈ گارنیل اور ایک اہم ترین اور شخصیت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جمائمہ خان اینڈ گولڈ سمتھ فیملی جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے میدان میں آ چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔